जय साईं राम। आपकी साईं आंटी आपके बीच में साईं सच्चरित्र पाठ पारायण को लेकर के। तो साथियों 40 अध्याय तो हम कर चुके, तो आज प्रस्तुत करते हैं अध्याय 41 गत अध्याय में वर्णित घटना के 9 वर्ष पश्चात अली मोहम्मद हेमांड पंत से मिले और वह पिछली कथा इस प्रकार से सुनाने लगे। अली मोहम्मद हेमांड पंत को सुना रहे हैं अपनी कहानी। एक दिन बम्बई में घूमते घूमते मैंने एक दुकानदार से बाबा का चित्र खरीदा, उसे फ्रेम कराया और अपने घर लाकर दीवार पर लगा दिया। मुझे बाबा से स्वाभाविक प्रेम था, इसलिए मैं प्रतिदिन उनके दर्शन किया करता था। जब मैंने आपको यह चित्र भेंट किया, उसके 3 माह पूर्व यानी 3 महीने पहले मेरे पैर में सूजन आने के कारण मेरी शल्य चिकित्सा हुई थी, यानी मेरा इलाज चल रहा था। समझ लीजिए बीमार था, मेरे पैर में चोट लगी थी। मैं अपने साले नूर मोहम्मद के यहाँ पड़ा हुआ था। खुद मेरे घर पर 3 माह से ताला लगा हुआ था और उस समय वहाँ पर कोई नहीं था। केवल प्रसिद्ध बाबा अब्दुल रहमान, मौलाना साहेब मोहम्मद हुसैन, साईं बाबा, ताजुद्दीन बाबा और अन्य संत चित्रों के रूप में वहाँ पर विराजमान थे। यानी कि इन सब संतों के चित्र मेरे घर पे लगे हुए थे। ये नूर मोहम्मद साहब, अली मोहम्मद साहब जो है वो कथा सुना रहे हैं हेमांड पंत जी को, परंतु काल चक्र ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। मैं वहाँ बीमार पड़ा हुआ था, तो फिर मेरे घर में उन लोगों को कष्ट क्यों हो? ऐसा समझ में आता है कि वे भी आवागमन के चक्कर से मुक्त नहीं हैं। अन्य चित्रों की गति तो उनके भाग्य अनुसार हुई, परंतु केवल श्री साईं बाबा का चित्र ही कैसे बच गया, इसका रहस्य उद्घाटन अभी तक कोई नहीं कर सका। इससे श्री साईं बाबा की सर्वव्यापकता और उनकी असीम शक्ति का पता चलता है। कुछ वर्ष पूर्व मुझे मोहम्मद हुसैन थारिया टोपण के संत बाबा अब्दुल रहमान का चित्र प्राप्त हुआ था, जिसे मैंने अपने साले नूर मोहम्मद पीर भाई को दे दिया, जो पिछले 8 वर्षों से उसकी मेज पर पड़ा हुआ था। एक दिन उसकी दृष्टि इस चित्र पर पड़ी, तब उसने उसे फोटोग्राफर के पास ले जाकर उसकी बड़ी कॉपी बनवाई और उसकी प्रतियां अपने कई रिश्तेदारों और मित्रों में वितरित की। यानी उसकी कॉपी करा करके, उस चित्र की कॉपी करा करके उसने अपने रिश्तेदारों को और फ्रेंड्स को दे दी। उनमें से एक प्रति मुझे भी मिली, जिसे मैंने अपने घर की दीवार पर लगा दिया। नूर मोहम्मद संत अब्दुल रहमान के शिष्य थे, यानी नूर मोहम्मद के जो गुरु थे वो थे अब्दुल रहमान। जब संत अब्दुल रहमान साहिब का आम दरबार लगा हुआ था, तभी नूर मोहम्मद उन्हें उनकी वह फ़ोटो भेंट करने के लिए उपस्थित हो गए। फ़ोटो को देखते ही उनके गुरु अति क्रोधित हो गए और वे नूर मोहम्मद को मारने दौड़े और उन्हें वहाँ से बाहर निकाल दिया। तब उन्हें बड़ा दुख हुआ नूर मोहम्मद को कि एक तो उन्होंने पैसा भी खर्च किया और अपने गुरु के क्रोध का सामना भी उन्हें करना पड़ा। उनके गुरु मूर्ति पूजा के विरोधी थे, इसलिए वे हाथ में फ़ोटो लेकर अपोलो बंदर पहुँचे और एक नाव किराए पर लेकर बीच समुद्र में सारे फ़ोटो विसर्जित कर दिए। नूर मोहम्मद ने अपने सब मित्रों और संबंधियों से प्रार्थना की कि वे सब फ़ोटो वापस दे दें। यानी उन्होंने जिन को बांटी थी ना वो कॉपी करा के चित्र, वो सब उन्होंने वापस मंगवा लिए और एक मछुए के द्वारा उन्हें बांद्रा के निकट समुद्र में विसर्जित कर दिया। इस समय मैं अपने साले के घर पर था। तब नूर मोहम्मद ने मुझसे कहा कि यदि तुम संतों के सब चित्रों को समुद्र में विसर्जित करा दोगे तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। यह सुनकर मैंने अपने मैनेजर मेहता को अपने घर पर भेजा और उसके द्वारा घर में लगे सब चित्रों को समुद्र में विसर्जित करने के लिए कहा। 2 महीने के पश्चात जब मैं अपने घर लौटा तो बाबा का चित्र पहले की तरह पर लगा हुआ था। जहाँ उन्होंने लगाया था वो वहीं का वहीं लगा हुआ था। ये देख करके उन्हें बड़ा हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ। मैं समझ ना सका कि मेहता ने अन्य सब चित्र तो निकाल कर विसर्जित कर दिए, केवल यही चित्र बाबा का कैसे बच गया। तब मैंने तुरंत ही उसे निकाल दिया और सोचने लगा कि कहीं मेरे साले की दृष्टि इस चित्र पर पड़ गई तो वह इसकी भी तीसरी कर देगा, यानी इसको भी
विसर्जित कर देगा, हटा देगा। जब मैं ऐसा सोच ही रहा था कि इस चित्र को कौन अच्छी तरह संभाल सकता है, तब स्वयं बाबा ने मुझे सुझाया कि मौलाना इस्मू मुजावर के पास जाकर उनसे संपर्क करो, परामर्श करो और उनकी इच्छा अनुसार ही कार्य करो। मैंने मौलाना साहब से भेंट की और सब बातें उन्हें बतलाई। कुछ देर विचार करने के पश्चात वे इस निर्णय पर पहुँचे कि इस चित्र को आपको यानी हेमांत पंत को देना ही उचित है, क्योंकि केवल आप ही इसे उत्तम प्रकार से संभालने के लिए सबसे अच्छे पात्र हैं। मतलब कि आप इस चित्र को बाबा के ज़्यादा अच्छे से संभाल सकोगे। इसीलिए समय आने पर हमने वो चित्र आपको भेंट दिया। इस कथा से विदित होता है कि बाबा त्रिकाल ज्ञानी थे और कितनी कुशलता से समस्या का हल करके वो भक्तों की इच्छाएं पूरी कर दिया करते थे। निम्नलिखित कथा इस बात का प्रतीक है कि आध्यात्मिक जिज्ञासुओं पर बाबा किस प्रकार स्नेह रखते थे और किस प्रकार उनके कष्टों का निवारण करते थे और उन्हें सुख पहुंचाते थे। चिंदियों की चोरी और ज्ञानेश्वरी का पठन। श्री देव जो डहाणू में मामलेदार थे, श्री बाबा की पुस्तक का और धार्मिक ग्रंथों का हमेशा पाठ किया करते थे और उनकी इच्छा थी कि मैं ज्ञानेश्वरी का पाठ भी करूं। श्री भगवत गीता के एक अध्याय का नित्य पाठ करते थे और थोड़ा बहुत अन्य ग्रंथों का भी अध्ययन करते थे। यानी जो देव थे वो सभी धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते थे, पठन करते थे, पढ़ते थे, लेकिन जब भी वो ज्ञानेश्वरी को पढ़ना चाहते थे तो उसको पढ़ नहीं पाते थे, क्यों ना कोई विघ्न पड़ जाया करता था और फिर उन्हें वो जो ज्ञानेश्वरी पुस्तक थी छोड़नी पड़ती थी, कोई ना कोई बाधाएं आ जाती थी और वो पाठ नहीं कर पाते थे। 3 मास की छुट्टी लेकर वे शिरडी आए और उसके पश्चात वे अपने घर पौड़ में विश्राम करने के लिए भी गए। अन्य ग्रंथ तो वे पढ़ा करते थे, परंतु जब भी वे ज्ञानेश्वरी का पाठ आरंभ करते तो कलुषित विचार, कुछ दुर्भावनाएं उनके मन में आने लगती थी। कलुषित विचार घेर लेते थे और पठन जो है, जो पढ़ने का कार्य था वो रोकना पड़ता था। ठीक है, बहुत प्रयत्न के बाद भी वो 2-4 पंक्तियां ही पढ़ पाते थे, वो पढ़ ही नहीं पाते थे। तब उन्होंने निश्चय किया कि अब साईं की कृपा करके ही, साईं की कृपा पाकर ही इस ग्रंथ का अध्ययन आरंभ करेंगे। सन 1914 में फरवरी में वे कुटुंब सहित शिरडी आए। तभी श्री जोग ने उनसे पूछा, क्या आप ज्ञानेश्वरी का नित्य पठन करते हैं? देव ने उत्तर दिया, मेरी इच्छा तो बहुत है, परंतु मैं ऐसा करने में सफलता नहीं पा रहा हूँ। अब तो मैं बाबा की आज्ञा जब होगी तभी उसका प्रारंभ करूँगा पठन। श्री जोग ने सलाह दी कि ग्रंथ की एक प्रति खरीदकर बाबा को भेंट करो और जब वे अपने हाथों से स्पर्श करके तुम्हें लौटा दें तब इसका पठन आप आरंभ करो। श्री देव ने कहा, मैं इस प्रणाली को श्रेयस्कर नहीं समझता, यानी मैं इस तरीका ठीक नहीं समझता, क्योंकि बाबा तो अंतर्यामी है। क्या वे मेरे हृदय की बात को नहीं जानते? क्या मेरी कोई इच्छा उनसे गुप्त रह सकती है? क्या वे स्पष्ट रूप से मुझे आज्ञा नहीं दे सकते ज्ञानेश्वरी पढ़ने की? ये भाव देव के मन में आ गए। तो जो सामान्य उनको दिया था विचार, जोग ने, सामान्य ने, जोग ने, वो उनको समझ में नहीं आया। श्री देव ने जाकर बाबा के दर्शन किए और 1 रुपया दक्षिणा दी। तब बाबा ने उनसे 20 रुपये दक्षिणा और मांगी, जो उन्हें सहर्ष दे दी, खुश होकर के दे दी। रात्रि के समय श्री देव ने बालक राम से भेंट की और उनसे पूछा, आपने किस प्रकार बाबा की भक्ति तथा कृपा प्राप्त की है? बालक राम ने कहा, मैं दूसरे दिन आरती समाप्त होने के पश्चात आपको पूर्ण वृत्तांत सुनाऊंगा। दूसरे दिन जब श्री देव साहब दर्शनार्थ मस्जिद में आए तो बाबा ने फिर 20 रुपये दक्षिणा मांगी, जो उन्होंने सहर्ष भेंट कर दी। मस्जिद में भीड़ अधिक होने के कारण वे एक और एकांत में जाकर बैठ गए। बाबा ने उन्हें बुलाकर अपने समीप बैठा लिया। आरती समाप्त होने के पश्चात सब लोग अपने घर लौट गए। तब श्रीदेव ने बालक राम से भेंट कर उनसे उनका पूर्व इतिहास जानने की जिज्ञासा प्रकट की और बाबा द्वारा प्राप्त उपदेश और ध्यान आदि के संबंध में पूछताछ की।
बालक राम इन सब बातों का उत्तर देने ही वाले थे कि इतने में चंदू कोड़ी ने आकर कहा कि श्रीदेव को बाबा ने याद किया है। जब देव बाबा के पास पहुँचे तो उन्होंने प्रश्न किया कि वे किससे और क्या बातचीत कर रहे थे। श्रीदेव ने उत्तर दिया कि वे बालक राम से उनकी कीर्ति का गुणगान श्रवण कर रहे थे। तब बाबा ने उनसे पुनः 25 रुपये की दक्षिणा मांगी, जो उन्होंने खुशी खुशी दे दी। फिर बाबा उन्हें भीतर ले गए और अपना आसन ग्रहण करने के पश्चात उन पर दोषारोपण करते हुए कहा, मतलब कि बाबा ने उन पर दोष लगाया और क्या कहा, मेरी अनुमति के बिना तुमने मेरी चिंदियों की चोरी की है। श्रीदेव ने उत्तर दिया, भगवान, जहाँ तक मुझे स्मरण है मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। परंतु बाबा कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने अच्छी तरह से ढूंढने को कहा। उन्होंने खोज की परंतु कहीं कुछ भी नहीं पाया। तब बाबा ने क्रोधित होकर कहा कि तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ और कोई नहीं है, तुम ही चोर हो। तुम्हारे बाल तो सफ़ेद हो गए, इतने वृद्ध होकर भी तुम यहाँ चोरी करने के लिए आए हो। इसके पश्चात बाबा आपे से बाहर हो गए। आपे से बाहर हो गए मतलब बहुत अधिक क्रोधित हो गए और उनकी आंखें क्रोध में लाल हो गई। वे बुरी तरह से गालियां देने लगे और डांटने लगे। देव शांतिपूर्वक सब कुछ सुनते रहे। वे मार पड़ने की भी आशंका कर रहे थे कि 1 घंटे के पश्चात ही बाबा ने उनसे बाड़े में लौटने को कहा। बाड़े लौटकर उन्होंने जो कुछ हुआ था उसका पूर्ण विवरण जोग और बालक राम को सुनाया। दोपहर के पश्चात बाबा ने सबके साथ देव को भी बुलाया और कहने लगे कि शायद मेरे शब्दों ने इस वृद्ध को पीड़ा पहुंचाई होगी। इन्होंने चोरी की है और ये इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने देव से पुनः 12 रुपये दक्षिणा मांगी, जो उन्होंने एकत्र करके बड़ी खुशी से भेंट कर दी और बाबा को नमस्कार भी किया। तब बाबा देव से कहने लगे, तुम आजकल क्या कर रहे हो। देव ने उत्तर दिया, कुछ भी नहीं बाबा। तब बाबा ने कहा, प्रतिदिन ज्ञानेश्वरी का पाठ किया करो। जाओ बाड़े में बैठकर प्रतिदिन पाठ करो और जो कुछ भी तुम पढ़ो उसका अर्थ दूसरों को प्रेम और भक्तिपूर्वक समझाओ। मैं तो तुम्हें सुनहरा शैला दुपट्टा भेंट करना चाहता हूँ और फिर तुम दूसरों के समीप चिंदियों की आशा से क्यों जाते हो। क्या यह तुम्हें शोभा देता है। मतलब देव जो जानकारी हासिल कर रहे थे ना इधर उधर से, उसको बाबा ने चिंदियों की चोरी कहा कि जब मैं तुम्हें खुद ही सब कुछ देना चाहता हूँ तो तुम दूसरों के पास क्यों जा रहे हो। सॉरी। पोथी पढ़ने की आज्ञा प्राप्त करके देवती प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि वो तो चाहते ही थे कि बाबा मुझे इसको पढ़ने की आज्ञा दें, तब मैं इसको पढ़ पाऊँगा। और बाबा ने वो आज्ञा दे दी तो खुश तो होना ही था देव को। उन्होंने सोचा कि मुझे इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो गई है और अब मैं आनंदपूर्वक पोथी को पढ़ सकूँगा। उन्होंने पुनः साष्टांग नमस्कार किया और कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। देव ने बाबा से कहा, आपका अबोध शिशु हूँ, मुझे पाठ में सहायता कीजिए। अब उन्हें चिंदियों का अर्थ समझ में आ गया था। उन्होंने बालक राम से जो कुछ भी पूछा था वह चिंदी स्वरूप था। मतलब बालक राम से पूछताछ कर रहे थे ना वो। इन विषयों में बाबा को इस प्रकार का कार्य रुचिकर नहीं था, क्योंकि वे स्वयं प्रत्येक शंका का समाधान करने के लिए सदा तैयार रहते थे। दूसरों से निरर्थक मतलब बिना बात पूछताछ करना वे अच्छा नहीं समझते थे। मतलब बाबा सोचते हैं कि जब मैं खुद ही शंका का निवारण कर रहा हूँ, सबकी बातें सुन रहा हूँ और उनकी जो शंका है, जो संदेह है, उसका निवारण भी कर रहा हूँ, तब एक दूसरे से पूछताछ क्यों कर रहे हैं, ऐसा बाबा ने सोचा। इसलिए उन्होंने देव को डांटा और क्रोधित भी हुए। देव ने इन सब शब्दों को बाबा का आशीर्वाद ही समझा जो डांट रहे थे बाबा, और वो संतुष्ट होकर अपने घर को लौट गए। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अनुमति देने के पश्चात भी बाबा शांत नहीं बैठे और 1 वर्ष के पश्चात श्री देव के समीप गए और उनसे प्रगति के बारे में पूछा कि क्या प्रोग्रेस है, यानी तुमने ज्ञानेश्वरी कहाँ तक पढ़ी, तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है ना, मतलब प्रोग्रेस पूछी।
2 अप्रैल सन 1914 गुरुवार को सुबह बाबा ने स्वप्न में देव से पूछा, क्या तुम्हें पोथी समझ में आई? तब देव ने स्वीकारात्मक उत्तर ना दिया और बाबा बोले कि अब तुम कब समझोगे? देव की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे और वे रोते हुए बोले, मैं निश्चय पूर्वक कह रहा हूँ कि हे भगवान, जब तक आपकी कृपा रूपी मेघ वर्षा नहीं होती तब तक उसका अर्थ समझना मेरे लिए संभव नहीं है। यह पठन तो भार स्वरूप ही है। तब वे बोले, मेरे सामने पढ़कर मुझे सुनाओ। बाबा ने कहा, तुम पढ़ने में अधिक शीघ्रता करते हो। यानी बाबा ने कहा कि तुम पाठ को बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हो। फिर पूछने पर उन्होंने अध्यात्म विषय का अंश पढ़ने को कहा। देव पोथी लाए और तब उन्होंने नेत्र खोले तो उनकी निद्रा भंग हो गई, यानी कि उनकी नींद खुल गई, वो स्वप्न से जाग गए। अब पाठक स्वामी सोचे कि देव को इस स्वप्न के पश्चात कितना आनंद हुआ होगा। भाई खुश तो वही होंगे ना कि बाबा उनके सपने में आए और पूछ रहे हैं कि तुमने ज्ञानेश्वरी पढ़ी नहीं पढ़ी, अगर पढ़ी तो समझ में आई कि नहीं आई। यानी बाबा उनकी चिंता कर रहे थे और स्वप्न में आकर उन्होंने कितनी खुशी प्रदान की ना देव को। तो और श्री देव 1944 तक बुक में लिखा है कि जीवित हैं और मुझे गत 4-5 वर्षों के पूर्व उनसे भेंट करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। जहाँ तक मुझे पता चला है वह यही है कि अभी भी ज्ञानेश्वरी का पाठ वो करते हैं। उनका ज्ञान अगाध और पूर्ण है। यह उनके साईं लीला के लेख से स्पष्ट होता है और वो लेख है तारीख 19/10/1944 का। तो साथियों, यहाँ पर ये अध्याय पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणम अस्तु, शुभम भवतु। तो अध्याय 41-41 संपूर्ण हुआ। चलती हूँ अगले अध्याय के साथ, फिर आती हूँ 42 के साथ। तब तक आप इसको पढ़िए, शेयर कीजिए। और अब रोज़ क्या कहूँ, आपको यदि मेरे कार्य पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर पसंद आता है तो फिर चलती हूँ, फिर बहुत जल्दी मिलती हूँ। जय साईं राम, नमस्कार।